नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार कैसा राज्य है? सीधी सी बात होती है कि बिहार एक बीमारू राज्य है, बिहार एक पिछड़ा राज्य है। तो बिहार समृद्ध राज्य कैसे बनेगा? बिहार की उन्नति कैसे होगी? बिहार की तरक्की कैसे होगी? बिहार में समृद्धि कैसे आएगी? इन सब सवालों का अगर जवाब यह हो कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो यह होगा, यह आप मानेंगे? यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कह रहे हैं कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनका कहना है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि बिहार को जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तब बिहार में समृद्धि आएगी, बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे, बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ललन सिंह ऐसा कोई पहली बार कह रहे हैं, ललन सिंह कई बार ऐसा कह चुके हैं। जदयू के तमाम नेता ऐसा कई बार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा कई बार कह चुके हैं। लेकिन इतने बार बार कहने के बाद भी, बार बार उनकी अपील के बाद भी केंद्र सरकार है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। लेकिन एक बार फिर से जो ललन सिंह हैं, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने फिर से एक बार राज्य सरकार की मांग को, जदयू की मांग को दोहराया है। ललन सिंह पिछले दिनों एक कार्यक्रम में गए थे, उसी कार्यक्रम के दौरान ललन सिंह ने फिर से यह दोहराया है कि बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो बिहार में सुख समृद्धि आएगी। उन्होंने बताया है कि क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और क्यों हम केंद्र सरकार से बार बार राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। ललन सिंह की यह मांग कोई पहली बार की मांग नहीं है, वो पहले भी कई बार ऐसी बातें कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार जो उन्होंने कहा है, इस बार उनकी बातों में काफी गंभीरता छुपी है। उन्होंने बताया है कि क्यों बिहार में सुख समृद्धि लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा होना जरूरी है। जैसे ललन सिंह ने कहा है कि बिहार को अगर विशेष राज्य के दर्जे का जो मांग है, अगर वह पूरी हो जाए तो उससे राज्य को टैक्स में बड़ी छूट मिलेगी, यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे। उनका कहना है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग इसलिए करते हैं ताकि बिहार का विकास हो। इससे टैक्स में 10% तक की छूट मिलेगी। यानी ऐसा समझिए कि अगर कोई चीज 100 रुपए में यहां पर आता है तो उसके लिए उद्योग धंधों में जो निवेश होगा उसके लिए हमें 90 रुपए ही निवेश करना पड़ेगा। यानी कि सीधे सीधे 10 रुपया का बचत होगा, यानी कि 100 में 10% की बचत होगी। इसी तरीके से उन्होंने बताया है कि टैक्स में छूट मिलने से यहाँ उद्योग धंधे बढ़ेंगे, यानी कि जो उद्योगपति हैं वह राज्य में निवेश करने के लिए ज्यादा तेजी से आगे आएंगे और टैक्स छूट का फायदा लेंगे। इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की सुख समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा है कि अगर हमें बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है तब इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। यहां तक ललन सिंह ने कहा है कि अगर देश को हमें समृद्ध बनाना है, अगर देश को हमें विकसित बनाना है तो यह बिहार के विकास के बिना अधूरा होगा। और बिहार का विकास तभी हो जा सकता है जब केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग जो है, इस मांग को मंजूरी दे और राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए। देखना होगा कि अब आगे आने वाले दिनों में जो ललन सिंह की यह मौजूदा मांग है, जो उन्होंने फिर से इस मांग को दोहराया है, तो इसके ऊपर अब जदयू आगे क्या स्टेप लेती है और केंद्र की जो सरकार है, केंद्र सरकार राज्य की इस बार बार उठाई जा रही मांग को किस नजरिए से देखती है और आगे आने वाले दिनों में कैसे राज्य की इस मांग के ऊपर बिहार के लिए फैसला लिया जाता है। फिलहाल तो यही है कि बिहार की इस मांग के ऊपर पिछले करीब 1 दशक से देखा जाए तो बार बार राज्य सरकार मांग कर रही है और केंद्र में जो भी सरकारें रही हो, चाहे यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, दोनों सरकारों की ओर से इसके ऊपर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई है। बावजूद इसके जदयू बार बार अपने इस मुद्दे को दोहरा रही है। लेकिन अब जबकि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, राज्य में भी यही सरकार है, यहां तक कि जो गठबंधन है, इस गठबंधन में जदयू और भाजपा दोनों हैं, दोनों बराबर के साझीदार हैं। तो ऐसे में राज्य सरकार की इस मांग को, जदयू की इस मांग को केंद्र सरकार अपनी किस प्रकार की गंभीरता दिखाती है और अगर वह दिखाती है तो क्या बिहार का कायाकल्प इस विशेष राज्य के दर्जे से के मांग को पूरी होने से मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ललन सिंह की मांग का क्या होगा, इसका जो निर्णय है वह तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। हमारे साथ आप देखते रहिए न्यूज 4 नेशन।